हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जिम कॉर्बेट का पार्ट 3 वीडियो है और ये वीडियो है एलिफेंट के बारे में। तो हमें जिम कॉर्बेट में जो भी टाइगर सफारी के टाइम पे एलिफेंट्स मिले हैं, बहुत सारे ग्रुप्स मिले थे, तो उन सबको दिखाऊंगी और एलिफेंट्स के बारे में कोशिश करूंगी सारी जानकारी देने की। तो पूरा वीडियो आज एलिफेंट के बारे में है, तो बने रहिए मेरी वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर मेरा वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं, मेरे पेज को फॉलो करें और मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिम कॉर्बेट का जो ढिकाला जोन है वो काफ़ी फेमस है और वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स मिल जाते हैं आपको, जैसे डियर हैं, एलिफेंट्स हैं और अदर एनिमल्स भी मिल जाते हैं, बर्ड्स हैं बहुत तरह तरह की। और बहुत अच्छा एरिया है, रिवर है, रामगंगा रिवर है साइड में, और ग्रासलैंड है और जंगल है, तो एनिमल्स के लिए परफेक्ट जगह है वो। तो यहाँ पर बहुत चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो देखिए, हम थोड़ी दूर चलते ही हमको एलिफेंट का एक बहुत बड़ा ग्रुप दिखा है जो रिवर तरफ जा रहा है पानी के लिए। देखिए, तो यहाँ पर थोड़ी दूर चलने के बाद ही हमें हाथियों का एक बहुत ही बड़ा ग्रुप दिख गया जो रिवर की जंगल से आया है। एक साइड को जंगल है, एक साइड में रिवर है, बीच में सड़क है, तो सड़क क्रॉस करके गया है जंगल से रिवर की साइड को। और यहाँ पर ये पानी पी रहे हैं और बहुत ही बड़ा ग्रुप है। काफी बड़े बड़े एलिफेंट्स हैं और टस्कर भी हैं साथ में। टस्कर जिनके दांत होते हैं उनको टस्कर कहते हैं, वो मेल एलिफेंट होते हैं। और साथ में बच्चे भी हैं बहुत सारे। देखिए, जो किनारे पे मदर जा रही है उसके भी छोटा सा बच्चा बिल्कुल पास में, क्यूट सा बच्चा है। तो ये पूरे ग्रुप में रहते हैं एलिफेंट। तो जैसे कि हाथी एक सोशल एनिमल है, एक सामाजिक प्राणी है, तो ये ग्रुप्स में ही पाए जाते हैं अक्सर। और यहाँ पर ये हाथी रिवर पे आए हैं जंगल क्रॉस करके। जंगल है साइड में, बीच में सड़क है, फिर रिवर है, तो पानी पीने के लिए आए हुए हैं और यहीं पे आराम से नहाते हैं। उनके लिए बहुत अच्छा एरिया है, इनके रास्ते अपने बने होते हैं, उसी से डेली आना जाना, या जिस जगह जानी पहचानी होती है जहाँ पानी का स्रोत होता है तो वहाँ ज़रूर पानी पीने आते हैं। तो ये हमको दिख गए, तो थोड़ी दूर चलते ही तो लक है, कई बार अभी निकल जाते तो फिर नहीं मिलते। तो जंगली एलिफेंट्स घास, पत्तियां, फल फूल इस तरह की चीज़ें खाते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि सीजन पर कि किस तरह की वेजिटेशन है, उस हिसाब से जो इनकी फूड आइटम की चॉइसेस हैं वो बदलती रहती हैं। लेकिन एक हाथी दिन भर में लगभग 100 से 150 किलो तक खा सकता है, यानी कि 150 किलो फूड एक हाथी एक दिन में खा लेता है। तो इनकी काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी होती है खाने की। और हाथी की तो पानी पीने की कैपेसिटी को अगर देखें तो हाथी एक दिन में लगभग 200 लीटर तक पानी कंज्यूम कर सकता है, यानी कि 200 लीटर तक पानी एक हाथी दिन भर में पी सकता है। एलिफेंट्स की डाइट की कैपेसिटी बहुत ही हाई होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि एलिफेंट्स आर द लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन दिस अर्थ, यानी कि ज़मीन पर पाए जाने वाले स्तनधारियों में से एलिफेंट सबसे बड़ा है। वैसे हम पूरी अर्थ के लेवल पर बात करें तो, जिसमें वाटर भी इंक्लूडेड है, तो ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल है। लेकिन अगर लैंड के लेवल पर बात करें तो, अगर ज़मीन के लेवल पर बात करें तो एलिफेंट सबसे बड़ा मैमल है। हाथियों के वजन की बात करें तो एक मेल हाथी का 4000 किलो यानी कि 4 टन तक का वेट होता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर फीमेल की बात करें तो 3000 किलो यानी कि 3 टन तक का वेट एक फीमेल हाथी का हो सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है या इसके आसपास भी हो सकता है, लेकिन ये एक एवरेज वेट है जो कि एक हाथी का नॉर्मली होता है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 1200 से 1400 तक की संख्या में हाथी हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मौजूद हैं, जो विभिन्न ग्रुपों में रहते हैं और जिनमें से सबसे ज़्यादा हाथी ढिकाला जोन में विचरण करते हैं। हाथी दिन में लगभग एक दिन में 12 से 14 घंटे तक अपना खाना खाते रहते हैं, ऐसा बताया जाता है।
और ये एशियाटिक एलिफेंट्स की श्रेणी में आते हैं। कॉर्बेट के हाथी सामान्यतः हाथी के झुंड में रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। इस झुंड में जो सबसे ज़्यादा उम्र की फीमेल हथनी होती है वह झुंड को लीड करती है और उसे मैट्रिआर्क कहते हैं, क्योंकि हाथियों की स्मरण शक्ति बहुत ही तेज होती है और इसीलिए सबसे ज़्यादा अनुभव वाली हथनी जो झुंड को लीड करती है, जो सबसे बड़ी एलिफेंट्स होती है, फीमेल एज की जो सबसे ज़्यादा होती है, वो झुंड को लीड करती है, क्योंकि उसे खाने का तथा मुख्यतः पानी के स्रोत जो होते हैं उनको पता रहता है। और कई बार गर्मियों में जब जंगलों में पानी के अधिकतर स्रोत सूख जाते हैं तो वहीं सबसे ज़्यादा अनुभव वाली जो हथनी होती है सारे झुंड को, सारे ग्रुप को अपनी याददाश्त के दम पर पानी के स्रोतों के पास ले जाती है, क्योंकि हाथियों को दिन में 2 से 3 बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ती है तथा पानी पीने के लिए हाथियों के झुंड को कई कई किलोमीटर की दूरी पार करनी पड़ती है। कई बार बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं। जो गाइड थे वो बता रहे थे कई बार तो ये नेपाल तक चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं खाने ढूंढने के लिए, पानी ढूंढने के लिए। देखिए जो बच्चे थे उनको बीच में कर लेते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि आसपास टाइगर वगैरह घूमते रहते हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको शिकार बनाते हैं ज़्यादातर। तो जो बच्चे हैं सारी मदर्स ने अपने साइड में बीच में कर लिया है, फिर निकली हैं। और ये एक टस्कर हाथी रह गया है पीछे, बहुत बड़ा सा हाथी आ रहा है जिसके दांत हैं, तो ये बाद में आया, अकेले बिल्कुल पीछे है। देखिए कितना बड़ा सा है और इनका कलर हल्का सा ना ब्राउनिश है। तो ये देखिए अब आया है, तो वो पूरा ग्रुप निकल गया है, अभी जाके जल्दी जल्दी जा रहा है और उनको ज्वाइन करेगा। तो ज़्यादातर ग्रुप में ही रहते हैं। ये जो एशियाटिक हाथी हैं जिनका लाइफ स्पेन यानी कि जिनका जीवन काल 48 ईयर्स का होता है, तो लगभग इनकी जीवन आयु 48 ईयर्स की होती है, जो कि अफ्रीकन हाथी के मुकाबले थोड़ी सी कम होती है। अफ्रीकन हाथी की जो एज होती है वो लगभग 60 से 70 साल की होती है और इनकी 48 ईयर्स की होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स और एशियाटिक एलिफेंट्स में साइज का भी बहुत डिफरेंस होता है। अफ्रीकन एलिफेंट्स थोड़े बड़े साइज के होते हैं और ये जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं वो थोड़े छोटे साइज के एलिफेंट्स होते हैं। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करने की है, जो कि मेल एलिफेंट्स होते हैं उनके ही बाहर वाले दांत होते हैं। जो बड़े दांत हम देखते हैं हाथियों के, वो सिर्फ मेल एलिफेंट्स में होते हैं, जिसको टस्कर भी कहते हैं। फीमेल्स के दांत नहीं होते हैं। एलिफेंट्स एकमात्र ऐसा मैमल है जो कि जंप नहीं कर पाता है अपने भारी वजन की वजह से, लेकिन ये अच्छे तैराक होते हैं। ये बहुत ही अच्छी स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छे स्विमर होते हैं और स्विमिंग के दौरान ये अपनी सूंड को ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि ये सांस ले सके। और हाथी अपने सूंड से पानी नहीं पीते हैं, लेकिन इसे टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं पानी पीने के लिए। हाथियों की याददाश्त बहुत ही स्ट्रांग होती है। अगर उन्हें कोई चीज़ मेमोराइज है तो वे उसे कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि हाथियों के जो ब्रेन टेम्परल लोब है वो काफ़ी बड़े साइज का होता है। टेम्परल लोब मतलब वो एरिया जो जहाँ पर मेमोरीज स्टोर होती हैं, तो हाथियों के दिमाग का एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है जहाँ पर मेमोरीज स्टोर होती हैं। इस वजह से हाथियों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। हाथियों का वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस, यानी कि इनका साइंटिफिक नाम है एलिफस मैक्सिमस। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करूँ कि हाथियों का जो बच्चा होता है वो बर्थ के जस्ट 20 मिनट्स के बाद ही खड़ा हो सकता है और लगभग 1 घंटे के अंदर वो वॉक करना भी शुरू कर देता है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो कि हमें जानना चाहिए कि हाथी कितनी जल्दी ट्रेंड हो जाते हैं, यानी कि जस्ट आफ्टर बर्थ हाथियों का बच्चा स्टैंड कर सकता है और खड़ा हो सकता है और 1 घंटे के अंदर वो चलना भी शुरू कर देता है। एशियाई हाथी हल्के स्लेटी रंग के होते हैं और जबकि अफ्रीकन हाथी थोड़ा सा डार्क कलर के होते हैं, ब्लैक जैसे दिखते हैं।
और सूंड हाथी की नाक और उसके ऊपरी होंठ के बीच में होती है और लंबी हो जाने के कारण यह हाथी का सबसे महत्वपूर्ण तथा कार्यकुशल अंग बन गई है। अफ्रीकी हाथियों की सूंड के छोर में 2 उंगली नुमा उभार होते हैं, जबकि एशियाई हाथियों में केवल एक ही उभार दिखने को मिलता है। हल्का नुकीला सा होता है उनकी जो सूंड होती है। और एक तरफ तो हाथी की सूंड इतनी संवेदनशील होती है कि घास का एक तिनका भी उठा लेती है, और दूसरी तरफ इतनी मजबूत भी होती है कि पेड़ की टहनियाँ भी उखाड़ देती हैं, बड़े-बड़े पेड़ों को भी उखाड़ देती हैं अपनी सूंड से। अधिकांश शाकाहारी पशुओं के दांतों की संरचना इस प्रकार की होती है कि वह पौधे के विभिन्न भागों को काट फाड़ सके, जबकि हाथियों में बीमार और बहुत छोटे बच्चों के अलावा हाथी अपने सूंड से खाना फाड़ता है और फिर उस निवाले को अपने मुंह में पहुंचाता है। वह सूंड के द्वारा घास चरता है या फिर ऊपर से पेड़ की पत्तियां, फल या समूची शाखाएं तोड़ लेता है। अगर पेड़ में भोजन उसकी सूंड की पहुंच से भी परे है तो हाथी अपनी सूंड पेड़ के तने या शाखा में लपेटकर जोर से झंझोड़ता है ताकि फल इत्यादि नीचे गिर जाएं, टपक जाएं, और कभी-कभी पूरे का पूरा पेड़ ही उखाड़ देता है। हाथी सूंड का इस्तेमाल पानी पीने के लिए भी करता है और पहले अपनी सूंड में एक बार करीब 14 लीटर पानी खींच लेता है और फिर उसे अपने मुंह में उड़ेल देता है। और नहाने के लिए भी हाथी इसी विधि का इस्तेमाल करता है। नहाने के बाद अपने गीले शरीर में हाथी सूंड से मिट्टी छिड़क लेता है, जो सूखकर उसकी त्वचा के ऊपर पपड़ी का रूप ले लेती है और उसकी तेज धूप तथा परजीवियों से सुरक्षा करती है। सूंड हाथी के सामाजिक कामों के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। संबंधी अपने सूंड एक दूसरे से लपेटकर अभिवादन करते हैं, जैसा मनुष्य हाथ मिलाकर करते हैं। इसका इस्तेमाल वह खेल करते हुए कुश्ती में करते हैं, मिलन से पहले, और माँ तथा बच्चे के संबंध में तथा अन्य कार्यकलापों में भी करते हैं। उठी हुई सूंड चेतावनी या धमकी हो सकती है, जबकि सिर नीचे करके झुकी हुई सूंड समर्पण का संकेत हो सकती है। दुश्मन को हाथी अपनी सूंड से लपेट कर फेंक सकता है। और हाथी के दांतों की बात करें तो हाथी के दांत जीवन काल में उनके निरंतर बढ़ते रहते हैं और एक वयस्क नर हाथी के जो दांत होते हैं लगभग 1 वर्ष में 18 सेंटीमीटर की दर से बढ़ते रहते हैं। हाथी दांत पानी पीने और कुछ खुदाई करने के काम आते हैं, उनके जो बाहर वाले दांत होते हैं। इसके अलावा पेड़ों की छाल छीलने और अपने लिए रास्ता जो बनाते हैं जंगल में, तो उनके काम आते हैं। तो रास्ता तैयार करने में भी हाथी दांत का बड़ा योगदान रहता है। इसके अलावा हाथी अपने दांतों से पेड़ों पर निशान लगा देते हैं, रास्ता जो बनाते हैं तो उनको याद रहता है कि हम इस रास्ते से गुजरे हैं, तो उन दांतों का इस्तेमाल करते हैं। और कभी कभार अस्त्र और शस्त्र के लिए भी करते हैं कि अगर उनको खतरा है तो फिर वो लड़ाई में भी काम आते हैं। जैसे मनुष्य दायां और बायां हाथ का इस्तेमाल करने वाला होता है, उसी प्रकार हाथी भी आमतौर पर दायां और बायां हाथी दांत इस्तेमाल करते हैं। और मुख्य हाथी दांत अमूमन थोड़ा छोटा होता है और उसके छोर कुछ गोल होते हैं, क्योंकि उस हाथी दांत का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होता है। मेल और फीमेल अफ्रीकी हाथी के लंबे हाथी दांत होते हैं, जो वयस्क अवस्था में 3 मीटर तक लंबे और 45 केजी तक वजन के हो सकते हैं। एशियाई हाथी में सिर्फ मेल के लंबे हाथी दांत होते हैं, मादा के बहुत छोटे या अमूमन नहीं भी होते हैं। तो एशियाई हाथी में केवल मेल के ही बड़े दांत होते हैं जो टचकर होते हैं। एशियाई मेल एलिफेंट्स के अफ्रीकी नर जितने लंबे दांत हो सकते हैं, लेकिन वह बहुत पतले और हल्के होते हैं। आज तक सबसे बड़े वजन के जो दांत थे वो 39 केजी का आंका गया है। हाथी दांत में नक्काशी सरलता पूर्वक हो जाती है, आसानी से हो जाती है, इसलिए कलाकारों ने इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा और इसी कारण हाथियों की मृत्यु भी बहुत हुई है। इसी कारण भारी संख्या में विश्व में हाथियों का विनाश हुआ है। लोग हाथी दांत के लिए उन्हें मार दिया करते थे। और हाथी के पैरों की बात करें तो हाथी के पैरों की बनावट मोटे स्तंभों या खंभों के समान होती है। हाथी को अपनी सीधी टांगों और बड़े गद्देदार पैरों की वजह से खड़े रहने में
आसानी होती है, उनकी मांसपेशियों से कम शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण हाथी बिना थके और बहुत लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं। वास्तव में अफ्रीकी हाथियों को शायद ही कभी लेटे हुए देखा जाता हो। सामान्यतः वे बीमार या घायल होने पर ही लेटते हैं। इसके अलावा एशियाई हाथी अक्सर लेटना पसंद करते हैं। हाथी के पैर लगभग गोल होते हैं। अफ्रीकी हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 3 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 4 नाखून होते हैं, जबकि भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर पर 4 नाखून और प्रत्येक सामने के पैर पर 5 नाखून होते हैं। पैर की हड्डियों के नीचे एक कड़ा श्लेषी पदार्थ होता है जो एक गद्दे या शॉकर के रूप में कार्य करता है। हाथी के वजन से पैर फूल जाता है, लेकिन वजन हट जाने से यह पहले जैसा हो जाता है। इसी कारण से गीली मिट्टी में गहरा धंस जाने के बावजूद हाथी अपनी टांगों को आसानी से बाहर खींच लेता है, निकाल लेता है। और हाँ, एक बात और है, हाथी की सूंड में कोई हड्डी नहीं होती है, केवल यह 40,000 मांसपेशियों से बना होता है। और हाथी का गर्भकाल 22 महीने का होता है, जो कि जमीनी जीवों में सबसे लंबा है। जन्म के समय हाथी का बच्चा करीब 104 किलो का होता है। हाथी अमूमन 50 से 70 वर्ष तक जीवित रहता है। हालांकि सबसे दीर्घायु हाथी 82 वर्ष का दर्ज किया गया है। आज तक का दर्ज किया गया सबसे विशाल हाथी 1955 ईस्वी में अंगोला में मारा गया था। इस नर का वजन लगभग 10,900 किलो था और कंधे तक की ऊंचाई 3.96 मीटर थी, जो कि एक सामान्य अफ्रीकी हाथी से लगभग 1 मीटर ज्यादा है। इतिहास के सबसे छोटे हाथी यूनान के क्रीट द्वीप में पाए जाते थे और गाय के बछड़े अथवा सुअर के आकार के हुआ करते थे। और ये देखिए, रास्ते में ही खड़ा है हाथी। हम निकलना, हमारा यही रास्ता निकलने का, देखते हैं कैसे निकलते हैं। चला जा भाई, चला जा, थोड़ी सी जगह और दे दे, अभी नहीं है। थैंक यू। हाथी बहुत अच्छे दिमाग के भी होते हैं, बहुत समझदार भी होते हैं। जो ट्रेंड करते हैं, जिनके पालतू होते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेन करते हैं। और हम वापसी में हमको एक और ग्रुप मिला। देखिए, रोड क्रॉस कर रहा है, काफ़ी बड़ा ग्रुप है। बिल्कुल हमारी गाड़ी पीछे, फिर हम लोग रुक गए क्योंकि थोड़ी दूरी बनाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ क्योंकि उनके बच्चे भी साथ में हैं और फिर हमला भी कर सकते हैं। तो सेफ्टी लेके चलना चाहिए कभी भी आप सफारी पे निकलो। हम वापस हो रहे थे तो ये दूसरा ग्रुप मिल गया, बिल्कुल सड़क को क्रॉस कर रहा है। हम फिर रुक गए वहीं पे। देखिए, नहीं एक मिनट पीछे लीजिए, मस्त हाथी है। नहीं आएंगे इधर से, मस्त है। अब जब इधर को मूवमेंट करेंगे मैं गाड़ी बैक कर दूंगा 1 सेकंड के अंदर। हाँ खड़े हो जाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा उनको गैप देंगे जाने के लिए ताकि डिस्टर्ब ना हो। ये पूरा ग्रुप देखिए, अभी मत चलिए, बेफिक्र रहिए सर, अभी मत चलिए। ये बिल्कुल ऑन रोड था, जिस रोड से निकलना होता है, तो फिर काफ़ी खतरा भी रहता है, इसलिए देख के चलना चाहिए। और काफ़ी बड़ा ग्रुप था। देखिए, मदर हैं, ये रुक गई क्योंकि हम लोगों की गाड़ी की आवाज़ सुन के, क्योंकि इनके साथ बच्चे हैं तो बहुत सेफ्टी लेके चलती हैं बच्चों के लिए। तो ये बिल्कुल कुछ ग्रुप क्रॉस हो गया, कुछ ये 2 मदर हैं, ये रुक गई। अब बाद में जब हम लोग रुक गए, थोड़ी दूरी बना ली, तो तब ये निकली हैं। जब उनको लगने लगा कि हाँ वो सेफ हैं, तब वो बाहर निकली हैं, फिर उन्होंने क्रॉस किया। और देख कितने प्यारे से बच्चे हैं साथ में, उनको आगे करके फिर निकल रही हैं। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप्स देखने को मिले। हमने 4 ग्रुप देखे हैं, कम से कम हमने 50 से ऊपर एलिफेंट्स देख लिए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है इन हाथियों में। आप देखेंगे कि पिछले वाले जो हाथी हमने देखे थे वो थोड़े से ब्राउनिश कलर के थे, लेकिन आप इन हाथियों को देखिए कि थोड़े से डार्किश कलर के हैं, थोड़े से ब्लैक कलर के शेड के साथ हैं ये हाथी। और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और पूरा एक ग्रुप है और बच्चे भी साथ में हैं। हाथियों का ग्रुप जो कि हमेशा चलता रहता है और ये हमारे सामने ही रोड क्रॉस कर रहा है और बच्चे भी साथ में हैं, बड़े भी साथ में हैं।
काफ़ी बड़ा ग्रुप देखने को मिला हमको, और चलते चलते एक और दिख गया, तो हमने बहुत सारे हाथी देखे हैं। तो एक तरह की फैमिली है जो कि पीछे चल रहे हैं बच्चे और मदर। हाथी एक, जैसे कि हम जानते हैं कि हाथी एक सोशल एनिमल है, पूरी फैमिली के साथ रहते हैं, पूरी फैमिली के साथ चलते हैं। जिम कॉर्बेट ढिकाला जोन की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के अलावा यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वो बहुत ही डेंस है और बहुत ही घनी है और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। जब आप यहाँ पर सफारी करेंगे तो आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा, जो शायद इससे पहले आपने एक्सपीरियंस ना किया हो। तो ये थी हमारी सफारी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ढिकाला जोन की। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और हमें काफ़ी अच्छी साइटिंग हुई, काफ़ी एनिमल्स देखे हमने, टाइगर भी देखे, एलिफेंट्स भी देखे और बर्ड्स और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो आपको ये एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि मैं और वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।